जनतंत्र 24 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु फलदार वृक्षारोपण व वितरण कार्यक्रम। हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षों की देखभाल करना भी अत्यंत जरूरी है। इसके लिए इनको रोपित करने के बाद शुरुआती 3 वर्ष तक इनकी निरंतर देखभाल करने हेतु देवभूमि व्यापार मंडल के आह्वान पे मैं आया हूँ यहाँ पर, और हम लोग जो है पौधे भेंट करते हैं लोगों को उनके अपने घरों में लगाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर जब सार्वजनिक जगहों में जो लगाए जाते हैं पौधे वो अक्सर बच नहीं पाते हैं और केवल एक रस्म अदायगी हो जाती है। हर साल इतने एनजीओ लगाते हैं, आप लोग देखते ही हैं, लेकिन उतने पौधे हो कहाँ पाते से लगाए जाते हैं। वो गर्मी में पानी नहीं मिल पाता उन्हें और शुरुआत में जानवर खा जाते हैं, तो वो बच नहीं पाते। तो लोग बाग अपने उनको फलों के पौधे भेंट किए जाएँ जो कि उनके उपयोगी हैं, तो वो जो है मतलब उनके बचाने में का प्रयास भी करते हैं और उससे पर्यावरण संरक्षण हो जाता है, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। मेरा प्रतिवर्ष करीब 20,000 पेड़ से ज़्यादा लोगों को भेंट करने का एक लक्ष्य रखा है मैंने, तो इसी उसमें करीब 4 लाख, इस बार 30 अगस्त तक 4,30,000 पौधे हो जाएंगे। आगे भी ये सतत कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें यहाँ के हमारे रिम्पी बिष्ट जी हुए और अधिकारी जी हैं और रसगोला जी वगैरह सभी लोगों का मुझे यहाँ पर हल्दूचौड़ क्षेत्र में सहयोग मिलता रहता है। आपका धन्यवाद। तो आज हमारा देवभूमि व्यापार मंडल हल्दूचौड़ इकाई द्वारा पौधे वितरित सावन माह के पर्व महीने में पौधे वितरित का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे अनेकों फलदार छायादार वृक्षों का वितरण हुआ। और ये पौधे हमें हमारे डॉक्टर आशुतोष पंत जी हैं, जो पूर्व क्षेत्र चिकित्सा प्रभारी रहे हैं उधम सिंह नगर के, तो उनका भी हमें विगत 3 वर्षों से लगातार हमें वृक्षों के लिए और वृक्षों के बचाव के लिए मुहिम जो उनने छेड़ी है, उनका समर्थन, उनका साथ हमें सदा मिलता रहा। आज भी उन्हीं के सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ। और उनका दूसरा इसमें कटहल, अमरूद, अनार, अमरूद, ये कई वृक्ष ऐसे जो यहाँ वितरित किए। काफ़ी संख्या में लोग, गांव के क्षेत्र के लोग, हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी, व्यापारी भाई हमारे पहुँचे और उन्होंने जो वृक्षों को लगाने का और उनका संरक्षण करने का एक यहाँ पे शपथ भी ली है। तो अपने बच्चों को और बेहतर भविष्य को, उनको बेहतर भविष्य देने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में, मैंने अपनी ग्राम सभा में एक अभियान भी चालू किया है। जैसे किसी के वहाँ कोई किसी बच्चे या बड़े बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है, उस दिन वो केक ना काट के, केक तो काटते ही हैं खुशी में, केक के साथ साथ उनकी जन्म खुशी के अवसर पर एक पेड़ पौधारोपण भी करें। उससे ये फ़ायदा है कि जैसे मेरे परिवार में किसी बच्चे का जन्मदिन है, मैं कोई पेड़ पौधे का रोपण करूँगा तो मैं उसको बच्चे की तरह पालूँ, ताकि मेरे को उसमें मेरा बच्चा दिखे। उससे क्या हुआ, इमोशनली मैं लोगों को पेड़ों के साथ बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे वो उस पेड़ को पालें, उसको बड़ा करें और एनवायरनमेंट में अपना सहयोग करें। आज हम यहाँ पर हल्दूचौड़ के रामलीला ग्राउंड में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के सौजन्य से फलदार और छायादार पेड़ों का वितरण कर रहे हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से जो पेड़ ले जा रहा है, स्पेशली हम उनसे कह रहे हैं कि आप ले जाइए, हम 10 से 15 दिन में या 2 या 3 महीने में आपके घर आएंगे और इस पेड़ को देखेंगे कि आपने इसको कितना बड़ा किया है। ये मतलब हमारा ये देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल का एक मोटो है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। आज ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट द्वारा जो आयोजन किया गया है, इसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी की है और लगातार मैं देख रहा हूँ कई समय से यहाँ पे वृक्षों को लोग रुचि ले रहे हैं और ले जा रहे हैं। और ये संभवतः क्योंकि बरसात का सीज़न है, इसको लगाएंगे और शायद गड्ढे वड्ढे भी आप सभी लोगों ने तैयार किए होंगे। वृक्षों का जहाँ तक बात है, प्रत्येक वर्ष हमारे उत्तराखंड में एक बृहद भूभाग में लगातार हर वर्ष लगाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, चाहे वो सरकारी महकमे हो या हमारे आशुतोष पंत जी हैं और भी कई एनजीओ हैं। लेकिन संरक्षण की जहाँ तक अगर बात आती है तो उस समय पूरा सरकारी विभाग हो, चाहे मतलब व्यक्ति के प्रयास हो, लोग इस पर थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज करते हैं और इसकी परिणति होती है कि जो पौधा इतने हम यहाँ से प्यार से ले जा रहे हैं और इतना अच्छी सोच के साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक 4-5 साल, क्योंकि बच्चे की तरह उनका जीवन होता है वृक्षों का, अगर जब तक 4-5 साल ढंग से परवरिश नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये कवायद है, अगर ये 50% ही कामयाब अगर रही तो मैं उसे कामयाब नहीं समझूंगा। फिर अपने जीवन काल में कई टन ऑक्सीजन देता है और वैसे भी
हमारे पुराणों में 10 पुत्रों के समान कहा गया है एक पेड़ को, तो उसको हम फलीभूत होंगे। अपने जो हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति संरक्षण की जो बात कही है, हम तभी कामयाब होंगे। जो आपने कहा कि जब तक वृक्षों का संरक्षण नहीं होगा तब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकेंगे, और हमें उस दिशा में वास्तव में पत्रकार साहब इसमें हमेशा हमें पहल करनी चाहिए, ताकि 80-90% पौधे इसी रखवाली के ही जरिए बच सकेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हम देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु छायादार और फलदार के 100 पौधे यहाँ पर आज वितरित किए जा रहे हैं, और कुछ पौधे इसमें लगाए भी जाएंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे नेशनल हाईवे में जैसा कि हाईवे का निर्माण हो रहा है, उससे पेड़ कट गए हैं, और कहीं ना कहीं गर्मी भी इस बार बहुत अत्यधिक बढ़ी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगाएँ और उसका 3 साल तक, शुरुआती 3 साल तक संरक्षण करें। और हर कोई ये संकल्प ले कि जो हमने पौधा लगाया है, चाहे हम एक ही पौधा लगाएं अपने जन्मदिन पर, अपनी मम्मी के जन्मदिन पर, या किसी भी ओकेज़न में, ऐसे हम लोग उस पौधे को लगाएं और उसका संरक्षण करें। और इसी संकल्प के साथ आज व्यापारी लोग इन पौधों का पौधे लगा रहे हैं और वितरित कर रहे हैं। तो यही हमारा एक प्रयास है। भूमि उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में और नौला फाउंडेशन के तत्वाधान में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हमने पुलम के अनार और कटहल, लीची आदि टाइप के पेड़ों का हमने रोपण किया, वो कुछ वितरण भी करे हुए हैं। आगे को यही कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे कि पर्यावरण के हिसाब से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इस बार की जो गर्मी का माहौल रहा है, इसमें हमको महसूस हुआ है कि हमारे पास इस टाइम पेड़ों की कितनी कमी है। इसकी थोड़ा बहुत पूर्ति करने के लिए हमने एक प्रयास किया है, जो आगे को निरंतर जारी भी रहेगा। अभी एक आगे को कार्यक्रम होने वाला है हमारा, जो भगवा वृक्ष वाहनी के तत्वाधान में किया जाना है। अभी कुछ कार्यक्रम हमारे अभी देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में होने भी बाकी हैं। इसी में हमारे सहयोग संस्था जो है हमारी नौला फाउंडेशन वाली नैनीताल से, वो भी हम बहुत भरपूर सहयोग कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि और भी संस्था हमसे जुड़ेंगी और भी संगठन से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम निरंतर ये कार्य को करते रहेंगे। धन्यवाद।